पर्टिकुलर एक स्तूप के ऊपर जो है मंदिर बना देना, किसके ऊपर? स्तूप के ऊपर। डजंट मैटर, उसमें कोई क्या क्या कुछ क्या लेकिन कर सकते आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो मना करता है कि उस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता, लेकिन जब उसके ऊपर मंदिर के ऊपर लोग जाएंगे तो उसको डिस्ट्रॉय तो करेंगे करेंगे। जब चढ़ के जाएंगे तो चढ़ के जाना, वैसे स्तूप पे जा नहीं सकता कोई भी जाए, अपने पैर लेके जा सकता स्तूप के ऊपर। स्तूप जो पूजा करने की चीज़ है। लोकल गवर्नमेंट से चाइनीज, तो वो लोग हमें ज़बरदस्ती स्कूल में जाना, ये सब उसका वो एक नियम बनाया। मार्क्सिस्ट लेकिन स्कूल है यहाँ पे। मतलब जो भी हो आपको उसके हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा नहीं। जय भीम, नमोद साथियों आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ और आज हम हैं सारनाथ में। सारनाथ इंटरनेशनल निगमा इंस्टीट्यूट है। आज वहाँ पर आए हैं जो कि बहुत ही यहाँ पे मशहूर है। और किस बात के लिए मशहूर है और यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पे जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनसे जानना चाहेंगे। तो हमारे साथ में है ओगेन, तो ओगेन से ही जानना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या होता है और उसका पर्पज़ क्या है। बहुत ही सुंदर स्थान है, आप देख रहे होंगे चारों तरफ जो है बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग बनाई हुई हैं। और ये बिहार है, यहाँ पर जो है पूजा होती है, अभी हमने आपको दिखाया होगा जो ये। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और बहुत ही सुंदर लाइब्रेरी है और यहाँ पर टीचिंग होती है। तो जानते हैं उगेन से ही कि क्या टीचिंग होती है। तो यहाँ पर क्या किस बात की टीचिंग होती है? यहाँ पर दो चीज़ होता है, एक तो है जो गुरुजी लोग जिनका पढ़ाई मोनेस्ट्री से कंप्लीट होता है, उसके बाद यहाँ आके इनको इंग्लिश पढ़ाया जाता है। तो जो मोनेस्ट्री में जो पढ़ाई होती है उनकी, वो कौन सी पढ़ाई होती है? वो टिबेटन बुद्धिज़्म तिब्बतन बुद्धिज़्म को वहाँ से पढ़कर आते हैं, फिर उनकी जो इंग्लिश बोलने की जो डिफ़िकल्टी होती है उसको रिमूव करने के लिए इंस्टीट्यूट बनाया है। उसको इम्प्रूव करने के लिए यहाँ इंस्टीट्यूशन बनाया है, इसके पर्पस के लिए। तो यहाँ पर जो टीचर्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं? यहाँ पर वैसे तो मतलब मेरा फोकस यहाँ इंग्लिश है, लेकिन यहाँ पर संस्कृत भी पढ़ाया जाता है और टिबेटन लैंग्वेज भी है। तो इंग्लिश टीचर ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से आता है, कैलिफोर्निया से, यूएसए से आता है। और ये ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन अमेरिका है, तो वहाँ से आता है। और दिस बाकी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड अपॉन अमेरिका। हाँ हाँ, जो गुरुजी है वहाँ है, कैलिफोर्निया में रहता है, उनका बड़ा वहाँ पर भी टीचिंग चलता है। वो वहाँ उनका सेंटर भी है। तो उनकी जो टीचर्स मतलब उनकी जो डिसाइपल्स है, वो लोग यहाँ आके पढ़ाई वॉलंटियरी करता है यहाँ पर सब कुछ। अच्छा। तो जो तिब्बत से लोग धम्म सीख के आते हैं हम्म। और उनकी जो इंग्लिश की प्रॉब्लम होती है उसको रिमूव करने के लिए उस पर्पज़ से ये इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है। नहीं, तिब्बत से नहीं है। मतलब यहाँ पर आपको जानकारी होगा तो मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा टिबेटन मोनेस्ट्री से है। वो जो टिबेटन में है वो यहाँ वहाँ प्रैक्टिस नहीं कर पाता है, इसीलिए यहाँ पर वो सेम चीज़ का नाम यहाँ यूज़ करके यहाँ पर मंदिर बनाया जाता है और उसमें पढ़ाई होता है। तो इनका पढ़ाई डॉक्टरेट जो पीएचडी डॉक्टरेट, वो उसका इक्विवेलेंट गेशे है। 20 साल का उनका पढ़ाई होता है। उसके बाद वो लोग यहाँ आके इंग्लिश पढ़ाया जाता है। और उसके बाद मतलब आपको जितना आपकी नॉलेज है वो किसी और को आपको मतलब टीचिंग करना है, तो लैंग्वेज का बैरियर आता ही है उनको। अगर इंग्लिश नहीं आता है, तो इसीलिए यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाई 3 साल के लिए मिनिमम यहाँ पढ़ाया जाता है। तो 3 साल तक वे लोग यहाँ पर इंग्लिश सीखते हैं, फिर यहाँ पे इंग्लिश सीखने के बाद फिर कहाँ जाते हैं वे लोग? ये लोग वापस मोनेस्ट्री में चला जाता है। और कई लोग जिसके पास मतलब थोड़ा एक्सप्लोजर है, तो वो लोग खुद मतलब इंग्लिश मीडियम में वो टीचिंग करके फिर वो उनका मतलब वो टीचिंग होता है। तो अमेरिका में बुद्धिज़्म का जो प्रचार प्रसार करने के लिए भी क्या यहाँ से लोग जो पढ़ते हैं, इंग्लिश जानते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, क्या वो लोग अमेरिका जाकर वहाँ पे प्रचार करते हैं क्या धम्म का? वो वहाँ पर भी करता है, लेकिन वहाँ पर ये लोग क्या वहाँ पर जाके प्रचार करके फिर उसमें जितना उनसे मतलब वो जितना डोनेशन मिलता है उसके हिसाब से यहाँ पर जो मोनेस्ट्री से इनका चलता है। नहीं तो इनका हमारे इनकम सोर्स ऑफ इनकम होता ही नहीं है। तो एक मोनेस्ट्री में 3,000 4,000 5,000 मंक्स रहते हैं, वो भी साल भर रहता है। खाने पीना रहना सब कुछ का वो एक्सपेंसेस होता है। तो वो लोग मेहनत करके वहाँ जाके टीचिंग करता है, फिर वो सेंटर वहाँ पर भी सेंटर खोलता है, उस ऐसे करके वो सर्विस करते हैं। मतलब एक तो पर्पस यहाँ है। पर क्या है ये जो कुछ अनुवाद का काम भी होता है, ट्रांसलेशन का काम भी होता है कुछ? हाँ, यहाँ पर जब वो कंग्यूर का ट्रांसलेशन होता है। कंग्यूर ये है
is a कंजूर Kangyur is हाँ। a तंजूर और directly कंजूर दो तरह के साहित्य हैं तिब्बत के जो Kangyur है। और Kangyur हाँ is a directly हाँ जो बौद्ध भगवान का जितना टीचिंग है वो डायरेक्टली वो उसका उसमें इसकी डिसाइपल्स ने जो लिखा है वो यहाँ पर मतलब वो पहले टिबेटन लैंग्वेज में पाली से ट्रांसलेट किया है। तो अभी पाली पढ़ने वाला ज़्यादा है ही नहीं है, हम तो पढ़ नहीं सकता है। तो इनके लिए अमेरिका टिबेटन लैंग्वेज में सब कुछ मिल जाता है आपको। तो वो अभी इंग्लिश में हम वो ट्रांसलेशन करने के लिए कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो ये इंस्टीट्यूट है निंगमा इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पर कोई भी एडमिशन ले सकता है या कुछ पार्टिकुलर पर्सन हैं जिनको एडमिशन मिल सकता है? यहाँ पे गुरुजी लोग जो 20 साल जितना 18 साल 20 साल का जो कोर्स कंप्लीट है वहाँ मोनेस्ट्री से मोनेस्ट्री वो से? लोग यहाँ आ सकता है। कहीं भी आप भूटान से भी हो, नेपाल से भी हो, आप लद्दाख से भी हो, आप अरुणाचल से भी हो, आप यूपी से बिहार से कहीं भी हो, आपको अगर टिबेटन बुद्धिज़्म की वो जानकारी है, 20 साल का एक्सपीरियंस है और आपको इंग्लिश इम्प्रूव करना है और एक्सप्लोजर चाहिए आपको, तो यहाँ पर विदाउट फ़ी यहाँ पर फ्री में सब कुछ मतलब आपको सबकी सुविधा मिलता है, एकोमोडेशन एवरीथिंग लाइक रहना खाना रहना खाना अब और यहाँ सब पर कुछ है। सब कुछ टीचिंग का फी सब कुछ फ्री होता है, लेकिन एडमिशन का एक प्रोसेस होता है तो वो आपको फॉलो करना पड़ता है। अभी हम आपसे बात कर रहे थे तो आप कुछ कह रहे थे कि एक पार्टिकुलर सेक्ट यहाँ पे ज़्यादा आता है। हाँ हाँ एक तो ये है मतलब ज़्यादा क्यों आता है वहाँ इनको ज़्यादा मौका नहीं मिलता है। बाकी जो आप देखो सेक दूसरा सेक है कग्यू में आप बाइलकोबी में जाएगा कर्नाटका में मैसूर के सामने जो है कुशालनगर में वहाँ पर एक बड़ा सा मोनेस्ट्री है सेरा मोनेस्ट्री जो लामा कैंप बोलता है वहाँ वो वहाँ जाएगा तो आपको वहाँ सब कुछ व्यवस्था है वहाँ पे इंग्लिश का है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जब छोटे बच्चे गुरुजी लोग आता है मतलब मांग बन के आता है इनको डायरेक्टली पढ़ाई नहीं जाता है, उनको स्कूल का जो करिकुलम है वो एक्सपोजर देता है वहाँ पर 10वीं तक 12वीं तक। तो वहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश भी है हिंदी भी और टिबेटन भी है, उनको बाद में उनको प्रॉब्लम नहीं आता है लैंग्वेज में। तो ये अच्छा है। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूँ आपसे जो है कि आप यहाँ भारत में कब से हो और कहाँ से आए हो? मैं 2002 में आया इंडिया 2002 में इंडिया पे आए हैं। पेरेंट्स के साथ। कहाँ से आए? तिब्बत तिब्बत से आए। आमदो से जो ईस्ट तिब्बत हम्म। ईस्टर्न तिब्बत से आए हूँ। तो आपके यहाँ पे आने का उद्देश्य क्या था? मतलब व्हाट वाज योर पर्पस टू कम हियर? हाँ हाँ यहाँ तो एक तो पर्पस तो मतलब दलाई लामा वो जी को वो मिलना उनका वो क्या बोलते हैं वो हाँ ब्लेसिंग मिलना। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आपकी मतलब पढ़ाई के बारे में भी है वहाँ पर मेरी पर्सनल स्टोरी है कि जब मैं छोटा था वहाँ पर हम जो लोकल गवर्नमेंट है चाइनीज़ तो वो लोग हमें ज़बरदस्ती स्कूल में जाना ये सब उसका वो एक नियम बनाया। लेकिन मार्क्सिस्ट स्कूल जो है वहाँ पर। मतलब जो भी हो आपको माओवादी जो है। उसके हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा ना कि वो रियलिटी के हिसाब से। तो वहाँ मैं तो पेरेंट्स पे वो करता है कि जाने नहीं देता, पेनल्टी भी देना पड़ता है फिर नहीं जाए। लेकिन हमको यहाँ आके सब कुछ मौका मिला। अच्छा अच्छा। मैंने पूरा कंप्लीट यहाँ 12वीं तक यहाँ किया है, उसके बाद मैंने बैचलर्स बेंगलोर में किया है और मास्टर्स अभी DU में किया है। सब कुछ कोर्स कंप्लीटेड दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ाई की आपने? दिल्ली यूनिवर्सिटी से। दिल्ली यूनिवर्सिटी मास्टर किया आपने? हाँ मास्टर्स बुद्धिस्ट में? नहीं MSW सोशल वर्क। अच्छा अच्छा। मास्टर्स इन सोशल वर्क। तो आपको इंडिया में 20 साल हो गए हैं लगभग हाँ पूरे। 20 साल हो गया। हाँ। तो आप इंडिया में जो बुद्धिज़्म देखते हैं उसको कितना देखते हैं कि कितना सफल हो रहा है या कितना फैल पा रहा है या कितना कम है कितना ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू योर तिब्बतन बुद्धिज़्म? टिबेटन बुद्धिज़्म सिंस 1959 जिस साल से दलाई लामा जी यहाँ आए उससे शुरू हो गया कि यहाँ टिबेटन जो बुद्धिज़्म है वो फैलना। तो इट्स अ वेरी fortunate that we have a leader like Dalai Lama and he never like encourage anyone to convert your religion but he says your religion is the best। फिर भी बहुत लोग अभी बौद्ध रिलीजन में हाउ यू सी दिस लैंड ऑफ बुद्धा? भारत इज द लैंड ऑफ द बुद्धा। yeah of course yeah we So you feel very happy of to course come like here?
When I was in Tibet, it's still like it's in Tibet. Everyone, even today, if you go to Tibet, everyone feels like if you have a opportunity to come to India or go to India, then they will think like, yeah, it's more like a heaven. You know, you're going to heaven. So it's like, yeah, nobody says. I mean, like it's a very blessing thing to be here. So how do you feel when you see the people of India are not interested in Buddhism? I don't see that. I see Tibetan like whether it doesn't matter whether it's a Tibetan Buddhism or a Buddhism. No, no. The Indian people does not believe in Buddhism. They believe in Hinduism. Hinduism. Yes, it's a majority, but there are a lot of people who follow Buddhism. There are a lot of monks who nowadays like not necessarily like you have to become a Buddhist. So example, I'm a Buddhist by birth, but not necessarily like I believe every traditional practices. More of like a philosophical practices I believe in. So there are so lot of people, lot of like well educated people who benefit from Tibetan Buddhism's wisdom. So, what do you see the basic difference between Buddhism and Hinduism? You are here for 20 years, so you must know about the difference between the Hinduism and Buddhism. Yeah, I mean like I don't know but like Have you ever practiced the Hinduism? no, I never practiced, but I've been to mandirs. I have a friends who are majority of my classmates are Hindu, uh, and more of the literatures that What is their status of their mind? their mind. Yeah, if like I also have a friends. They are very much blind faith No, no, persons, no, no. Like it's a very superstitious persons. I don't compare things in that way. Hmm. Superstitious even exists in Tibetan community. Tibet community. The thing is that if you have a friend who is from West Hmm. and another friend from India, Hmm. you compare them the way they handle things, the way they solve problems. Hmm. There is a difference, Hmm. and that is a beauty. Like if you are Indian, you are like you have this traditional cultures and everything that supports you emotionally. अगर आपको emotionally कुछ problem है तो उसमें कुछ solution you will find it. But people from West, most of them, they take everything literally. Like they take everything. If you have a small problem, they see it's a very big problem. There is no solution for that. But in India, I find similar to my culture. Like like they have this philosophical thought. Like uh, they're reasoning out and they just overcome the problem. So in that way, I find it. There's no difference between Buddhism and Hinduism. So, what do you feel and how you feel when you see that the Indian people are very much reluctant in Buddhism? I have no any like I didn't notice anything like that. I mean like maybe I lack knowledge about that. But yeah, I I see it in an opposite way. I see a lot of youngsters. They are interested in Buddhism philosophy, the way of life in Buddhism community. They are very interested. If you see in Dharamsala in Tibetan communities, you will see a lot of students will come there, communicate, live with them, and understand the culture and the philosophy behind that. It's not necessary that you have to convert Buddhism into you are Hindu and convert into Buddhism. Not necessarily that. So it's a very like I find it in a positive way. So, have you visited Sankisa? Sankisa, no, sir. No. There is a stupa, and there is a board of Indian government put by the Indian government, Where is it? Archaeological Survey of India. Where is it? Sankisa is in UP. Uh-huh. Weaver. Mhm. Weaver is a place in UP. So there is a stupa, and on this stupa, there is a Hindu temple made by the Hindus, Hindu temple. and it is very much evident by the Archaeological Survey of India that this is the stupa, and there was no any Hindu temple, but later on it was developed by the Hindus. Mhm. So how do you see this? It's nothing to discuss about. I guess like it's a personal choice. If a particular एक स्तूप के organization ऊपर जो है मंदिर बना देना, किसके ऊपर स्तूप के ऊपर। it doesn't matter. उसमें कोई क्या
क्या कुछ क्या लेकिन क्या आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो मना करता है कि उस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता, लेकिन जब उसके ऊपर हाँ मंदिर के तो ऊपर लोग जाएंगे हाँ हाँ तो उसको डिस्ट्रॉय तो करेंगे करेंगे। जब चढ़ के जाएंगे तो चढ़ के जाना, तो वैसे स्तूप पे जा नहीं सकता कोई भी जाए, अपने पैर लेके जा सकता स्तूप के ऊपर। स्तूप जो पूजा करने की चीज़ है, तो ऐसी तो चीज़ें किसी इंडिया में हो किसी रही हैं। किसी और कम्युनिटी को मतलब उसको सेंटिमेंटल का हर्ट होता है, सेंटिमेंट्स हर्ट होता है, तो इट्स अ नॉट गुड थिंग। अदरवाइज इट्स आई डोंट नो, लाइक आई विल But पर्सनली they डोंट डू don't नॉट care of the sentiments of the others. They only care the sentiments of their own. उस मतलब अगर if that is the case, then such more of such cases should happen. It's not happening. It's a single case. I don't know about that case, and I can't say much about that case. But I think it's a matter of a sentiment. If they There are a lot of cases like this. Even in Sarnath, you can see Mhm. any place of Buddha, there is a Hindu mandir. हाँ 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 You see the Hindu temple besides the places of Buddha, like Dhammek Stupa and Chokhandi Stupa. So there is a temple, Hindu temple or other temple. Every place is surrounded by the Hindu temples. हिंदू टेम्पल्स। So how do you see this? उसमें मैं क्या कहूँ, मतलब आप कहीं भी जाओ, आप हिमाचल में कहीं जाओ, अब अगर यहाँ पर कुछ मतलब if there is any empty land, they will make a mandir there and then become a owner of that land. The theory of I don't know. the theory of Hindus are of violence. No, no, no. Theory, no, it's not a violence. I don't think so. It's just In Gita, the Bhagwan Krishna, he says that to destroy the enemy Mhm, by killing them. mhm. But Bhagwan Buddha don't say this like Bhagwan this. Buddha says your enemy is the best teacher. Yes, So I don't know. Like it's a very difficult to say, and I they don't share preach. that. Buddha I preach say, Angulimal. the thing is that like Gautam Buddha himself was Hindu before Buddhism. No, 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 no. He was a king, so like yeah, that's how we interpret things. So we consider How can you see that the Buddha was Hindu before becoming Buddha? because he was born in a family of a king who was in India. So it's a yeah, and it doesn't matter whether he was Hindu or not, because before this modern Buddhism came, uh, there was already Hindu religion was practiced. We do not find the word Hindu in any Hindu religious scriptures. You don't find? Yes, I don't know. there is no any scripture. There is no any Hindu word Hindu in any religious book of Yeah, Hindus. I don't know, but like the religion was there, right? It doesn't matter whether there was A religion or B religion, but that was there. So it's Something was there, something but was that was not that at present is there. maybe probably they changed the name, otherwise the same, So but the preaching and everything was there. No? thank you, Ivan.